नमस्ते सते सर्वलोकाशराय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो हृदय तत्त्वत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय। हमारे परमाराध्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मैं अशेष प्रणाम निवेदन करते हुए परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए सभी श्रोताओं, गुरु भाइयों, सत्संग प्रेमी जनों, जिज्ञासुओं के लिए मैं आंतरिक जय गुरु प्रणाम निवेदन करते हुए यह व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज के जाजन के क्रम में हम सभी युगावतार परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भावधारा पर आधारित सनातन धर्म के संबंध में वास्तविक जानकारी प्राप्त करने, अवगत होने, द्वंद्व को मिटाने का प्रयास करेंगे, जानना चाहेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि हम सभी ऋषियों की बातों में, ऋषि प्रदत्त आर्य नीति विधि से इस ऋषि की संतानें होते हुए भी पूर्णतः अनभिज्ञ हैं या अधूरी जानकारी रखे हुए। वो 6 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट की बात आज सत्यापित हो रही है। जो अंश एक हाथी के अंग विशेष को स्पर्श करके अंधा ने पूर्ण हाथी के विषय में ज्ञान देना शुरू कर दिया। नतीजा हुआ जो पूर्ण रूपेण हाथी को न जानने के कारण वह उलझन का विषय बन गया। जानकारी का अभाव या अधूरी जानकारी का जो यह दृश्य है, इसे आध्यात्मिक चिंतन में, आध्यात्मिक जीवन में डिजेनरेशन ऑफ नॉलेज कहा जाता है। हमारे ज्ञान में ज्ञान डिजेनरेटेड हुआ और यह डिजेनरेटेड नॉलेज इसलिए आया है कि सनातन धर्म की बातों को जो ऋषियों ने दिया उसे हम नहीं मानकर एक पक्षीय ज्ञान के आधार पर उसे एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। सनातन धर्म 2 सहचर शब्दों से बना है, साथ चलेगा, एक के बाद दूसरे का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, जानकारी नहीं। वे 2 शब्द के मेल से सनातन और धर्म। सनातन माने नित्य, अनादि, सुनिश्चित, अस्थाई, परंपरानिष्ठ, यानी शाश्वत, आदि अनादि, जुगादि, अक्षय, कितना कहूँ विशेषण, अविचल, यही है सनातन धर्म। और यह सनातन फिर धर्म के साथ युगम शब्द मैं पहले कहा, जो जीवन वर्धन के नियम, धर्म माने जीवन यश और वृद्धि को जो धारण करके रखे, इसलिए धर्म ध्री धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है जो धारण करता है। ध्रियते स्वधर्म, और वह जीवन को धारण, जीवन रक्षण, धारण, पोषण, जीव के जीवन संबंधी सारी विधाओं को जो धारण करके रखने की क्रिया है वही है धर्म। इसलिए सनातन मतलब यह नित्य, शाश्वत, क्योंकि मनुष्य चाहता है जीना, मनुष्य चाहता है बढ़ना, मनुष्य चाहता है यशमय जीवन जीना, इसलिए शाश्वत है, सनातन है, निरंतर है,
जब जीव है तो जीव के पास जीवन आकुति रहेगी। जीव मात्र जीना चाहता है, वर्धित होना चाहता है। इसलिए शास्त्र ने कहा जजते स धर्म, जो धारण करे। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं जीवन और यश को धारण करने की जो क्रिया है, इसलिए धर्म की परिभाषा देते हैं, धर्म को स्पष्ट करने की दयाल कृपा किए हैं। ये जेन आत्मनस्त अन्य सांग जीवनं वर्धनं चापि ध्रियते स्वधर्म, जो अपना और दूसरे के, दूसरे माना परिवेश के, जी अपने स्वयं के बाद जो है वह परिवेश है, इसलिए उसे भी बचाने की जो क्रिया है, विधि है, उसको जो धारण करे वही धर्म है। वह धर्म मूर्त होता है आदर्श। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी नवीन वेद दाता, जिनके प्रत्येक वाणी वेदव्यानी है, जो सत्यानुसरण या अन्य उनकी कोई भी वाणी वह वेद का मूर्त रूप है। व्यक्ता व्यक्त स्वरूपकम परम दैवतं नरं नारायणम। और वही धर्म के संबंध में अपने बचना, सबको बचाना, इसको ही तू धर्म समझ। सभी बचे, धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते। इसलिए जीवन वर्धन से संबंधित जितनी क्रिया है, आहार, चेष्टा, भय, मैथुन, वह सभी धार्मिक होना चाहिए। यदि धर्म से यानी जीवन वर्धन के सौ परिवेश बचने की क्रिया का संपोषक नहीं है तो वह धर्म नहीं है, वह किसी शैतान का नृत्य हो सकता है, किसी पाखंडियों का वह व्याख्यान हो सकता है। इसलिए चाहिए सनातन मन शाश्वत, सब जीव बचना चाहता है। धर्म वह विधि जिसको धर करके हम उसे लेके चलेंगे, और वह विधि युग के माफिक नीति विधि यह आता है, इसीलिए उसे युग धर्म भी कहा जाता है। उस युग धर्म को जानने के लिए युग पुरुष चाहिए, और वे बार बार धराधाम पर आते रहते हैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आता हूँ वे बचने बढ़ने की नीति को, धर्म की नीति को देने। राम के संबंध में उस समय में भी यही कहा गया, जो जब जब हो ही धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभिधरु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वो विविध रूप में आते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं ये दे कम अकॉर्डिंग टू द नीड, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। वे आते हैं स्थान, काल, पात्रानुसार, इसीलिए उन्हें युगावतार कहा जाता है, क्योंकि युग परिवर्तनशील है। जीव भी बार बार धराधाम पर शरीर धारण करते हैं, पुनः पुनः वो आते हैं, और वे वचनबद्ध हैं जो हम आएंगे जब जब हो ही धर्म की, जदा जदा ही धर्मस्य। यही है धर्म का विधान, इसीलिए उसे धर्म विधाता कहा जाता है, विधान देने वाला। वह धर्म गोप्ता है, विधि विधायक है। गोप्ता माने रक्षक, धर्म गोप्ता। विधायक माने विधान देने वाला, विधान का एकमात्र देने वाला है, वही होते हैं युग पुरुषोत्तम। और वे बार बार आते हैं पृथ्वी पर। मत्स्य कुर्म कोल नरसिंह बावन शरीरम, राम कृष्ण बुद्ध यीशु मोहम्मद रूपायतम, चैतन्य राम कृष्णानुकूलम पूर्वतनि पूर्णम शाश्वतं वर्तमानम। अभी वर्तमान में राम कृष्ण बुद्ध यीशु मोहम्मद सबको पूर्ण करने के लिए स्वयं धर्म के धाता विधाता सृष्टिकर्ता स्वयं नारायण पृथ्वी पर
श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में अवतरित हुए हैं। वो पुरुष, वो उनका आविर्भाव ही होता है। वो क्यों आते हैं? जदा जदा ही धर्मस्य। इसी बात को ठाकुर जी बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी धर्मधाता। वो कहते हैं धर्म जखन विपाक वाहने व्यर्थ अर्थ धाय प्रेरित तखन आविर्भूत होन पापी परित्राण पाए। विपाक वाहने मतलब गलत रास्ता पर ले जाता है। पाक विपाक सचो वाहने वो ले जाता है वहन करके। व्यर्थ अर्थ वो तत्कालीन व्यक्तियों के आचरण में वह प्रस्फुटित नहीं होकर वाणियों के द्वारा उसका विकृत अर्थ लगा करके जब चलते हैं मनुष्य, तभी उनका आविर्भाव होता है। और वो कहते हैं सुनु में परमंग बचा, मेरी बात सुनो। वे आते हैं, वही कहे ना जो मत्स्य कुर्म कोल नरसिंह इत्यादि अभी वर्तमान पुरुषोत्तम के जो समस्त जीवन यश और वृद्धि के मूल स्वरूप होते हैं, वही हमारे धर्म के गोप्ता हैं, विधाता हैं। इसलिए ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो सर्वहित सर्वमंगल सर्व समस्या समाधान हेतु पर अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, सारी समस्याओं का चरम निदान, संपूर्ण जीवों के काल विच्छेद न, उसमें कोई छेदन नहीं, विच्छेद नहीं करते हैं। वे आते हैं। राम जब आए ना तो ही सदा सर्वगत सर्वहित मोहि करहूँ अति प्रेम। वे आते हैं अपने से प्रेम कराने, वो खुद प्रेम करते हैं। वे प्रेम के मूर्त विग्रह होते हैं। उनके प्रेम आकर्षण में पड़ के मनुष्य खींचा चला जाता है। जैसे एक बड़े मैग्नेट चुंबक के आकर्षण में जाने से ही उन सारे लौह धातु खींचे चले जाते हैं। इसलिए वो परम प्रेम है। उनके संपर्क में जाने से, स्पर्श में जाने से स्वयं मनुष्य उनके साथ जुटते और आते हैं सदा सर्वगत सर्वहित, वही प्रेम के बल पर। और कृष्ण जब आए तो वो भी अपने तरफ वे कहते हैं जो मदचित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य च मांग नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे साथ युक्त हो, मेरी चिंता करो, मेरे विषय में बोलो, मत जाजी मांग नमस्कुरु। और तुम्हें मैं अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, समस्त पाप के लिए, जैसे राम बोले मुझसे युक्त हो, मैं सारे पापों को धो दूंगा। मिटहि पाप परपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारा। यशो लभस्व भगवान कृष्ण का। इसी तरह भगवान बुद्ध भी कहते हैं मुझसे प्रेम करो। बौद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। क्यों? तो सब सारे द्वंद्व मिट जाएंगे। इसी तरह जीसस भी कहते हैं लव मी सर्व मी, लव द पीपुल एंड सर्व द पीपुल। तुम मुझसे प्रेम करो, क्योंकि मुझसे जब प्रेम करोगे तो जीवन का रहस्य जानोगे, क्लू जानोगे। क्लू जानोगे, जीवन के रहस्य को जानने के लिए चाहिए उनके वास्तविक स्वरूप को जानना। इसीलिए उसे परिपूरक कहा जाता है। पूर्ण रूपेण पुरुषोत्तम, पुरुष पूर्ण करने वाला जो स्वरूप है, जो व्यक्तित्व है, उसमें उत्तम पुरुष सर्व प्रकार से पूर्ण करने वाला, उनके आविर्भाव के संबंध में वह कहा गया है जो जब जब मनुष्य के जीवन यश और वृद्धि में व्याधान उपस्थित होता है और धर्म के विभिन्न अर्थ लगने लगते हैं, धर्म जब वाचक रह जाता है, उपदेशक रह जाता है, मात्र पेट भरने का साधन रह जाता है, मनुष्यों को विभिन्न रूप में उसे धर्म का विकृत स्वरूप प्रस्तुत करके विभिन्न प्रकार के आपको मिलेगा जो जीवन यश के विरुद्ध है। ऐसी बातें जब होती है, मोहम्मद भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मुझसे प्रेम करो क्योंकि मैं ही संसार का सब। और निश्चय
प्रत्येक युगावतार युग के समस्त समस्याओं का चरम समाधान लाते हैं और उनके द्वारा जो कथित वाणियाँ हैं, सभी वेद मंत्र है, सभी वो कानून है, सभी विधि है, चाहे वह वेद हो, वह पुराण हो, उपनिषद हो, रामायण हो, गीता हो, वो बाइबिल हो, कुरान शरीफ हो, वो हदीस हो, या जितनी भी वाणियाँ हैं, जितने भी धम्म ग्रंथ हो, सभी उन्हीं की बातों को, लेकिन मनुष्य उतना पर ही अटक जाते हैं, इसीलिए भटकने लगते हैं। ऋषियों ने कहा जो पुरुषोत्तम को ग्रहण करना ही होगा, यानी युगावतार को, वे धर्म के मूर्त विग्रह शाश्वत स्वरूप होते हैं, उन्हें ग्रहण करना क्यों जरूरी है? ऋषियों की वाणी को जाने। ये तर्को अप्रतिष्ठा श्रुत्यो विभिन्ना नैको मुनिरस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो जेन गतः सपंथा। क्यों व्यास जी ऐसा कहे? ये तर्को अप्रतिष्ठा, जितना तर्क है वो वास्तविकता तक जाने में प्रतिष्ठा लाभ, स्थिति लाभ नहीं करता। जितने श्रुति हैं वे श्रुति विभिन्न रूपों में मुंडेर मतिर भिन्न वो है, और जितने ऋषि अपना अपना दिए हैं वो अपनी अपनी अनुभूति की बात कहे हैं। इसीलिए नैको मुनिरस्य वचः प्रमाणम, उसका कोई साक्ष्य नहीं। कोई कह दिया बिनु पग चले सुने बिनु काना, कोई कह दिया जो सेई दशरथ सुत जगत ही, तो कोई कहता है मनुष्य भगवान होता है, वो निराकार है, निर्गुण है, शब्द ब्रह्म है इत्यादि। मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना दावे के साथ कहूँगा जो नैको मुनिरस्य वचः प्रमाणम। और जब वो तर्क अप्रतिष्ठित, श्रुति विभिन्न, मुनियों के वचन का कोई तारतम्य और उसे प्रमाण के रूप में नहीं, तब वो कहते हैं सुनो में परमं वचः। इसीलिए धर्म का तत्व जो है वास्तविक, उसका अंतरस्थ जो उसके अंदर में जो वास्तविक रहस्य है, उसे खोलने के लिए स्वयं नारायण धर्म के गोप्ता अवतरित होते हैं। इसलिए धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो जेन गतः सपंथा। वो पुरुषोत्तम जो आते हैं वही पथ गंतव्य, वही धर्म के मूर्त विग्रह जब जब युग के अनुसार आए हैं, इसीलिए उन्हें महाजन कहा जाता है। महाजन माने समस्त ऐश्वर्य का मालिक। महाजन क्या करता है? सबों के दुख दर्द में, समस्या में उसे मदद करता है, उसे सांत्वना धन इत्यादि से परिपूर्ण करता है। इसीलिए उन्हें ग्रहण करना ही होगा। और ऋषियों ने उन्हें ग्रहण करने के लिए आगे एक वचन दिया है, रास्ता दिया है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थु वेदामेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वा हि मृत्युमेति नान्यपन्था विधेयाय। दूसरा कोई पंथ नहीं है, नान पंथा विधेयाय। वही है संपूर्ण तमसः परास्त अंधकार को दूर करने वाली। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। सुनो विश्व के अमृत के पुत्र हो तुम, क्योंकि अमृत स्वरूप तुम्हारा है और वह संपूर्ण वेद के संपूर्ण वैदिक जो मृत्यु से अमृत की ओर ले जाएगा, इसके लिए दूसरा कोई पथ नहीं है। इसीलिए सभी वर्तमान पुरुषोत्तम के शरणापन्न होना ही होगा। धरे न प्रेरित वर्तमान अंधकार में करे पयान। जो राम के समय में राम के नहीं हुए, जो कृष्ण के नहीं हुए, जो बुद्ध के समय बुद्ध के नहीं हुए, मोहम्मद के समय
जेसस के समय उनकी बातों की अवज्ञा करते हुए चले और आज उनकी बातों की हम दुहाई दें और ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को पुरुषोत्तम रूप में ग्रहण कर अपने जीवन का एकमात्र आदर्श बना करके न चलें तो धरे न प्रेरित वर्तमान अंधकार में करे पयन। इसलिए वे गुरु रूप मात्र इष्ट गुरु पुरुषोत्तम उन्हें ग्रहण करना ही होगा। उसे हम अवतार पुरुषोत्तम इत्यादि कहते हैं और वही है नबी प्रॉफिट। इसीलिए ऋषियों की बात, उन वेद की बात और उसमें भी मौलिक रूप है जो हम सभी विष्णु के उपासक हैं। मूलो ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः। सनातन सनातन धर्म चिल्लाते रह जाएं और वह धारित है व्यक्तित्व में तो वो विष्णु का रूप है। शंख चक्र गदा पद्म, शासन का विधान, रक्षण का विधान, ये सारे अस्त्र। इसलिए शास्त्र में है जो मूलो ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः। सृष्टि सागर के वो संपूर्ण रूप में का सागर में शयन करते हैं। भव सागर मतलब बीइंग एंड बिकमिंग, ओशन ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग। इसलिए उसमें शयन मतलब धारित है। उनका प्रथम मूल वही है। अरो रसो वैसा कहता है शास्त्र। रस तो वही है, रसमन शब्द, और वो व्याप्त हैं संपूर्ण संसार में। चिद्य रूपेण व्याप्तं जेन कृतस्नं चराचरम। चेतना के रूप में समस्त विश्व में वह शब्द, वो अनाहत धुन, वह वाइब्रेशन, वह वाइटल फोर्स जो भी कहिए, रूह प्रत्येक जीव में वह व्याप्ति रूप है। वही है विष्णु। उसे ही खुदा, उसे ही खुदा व्याप्त, उसे ही रहीम रहम करने वाला, उसे ही संपूर्ण जीवों के अंतस्थ में प्रविष्ट होने वाला। वही है व्याप्ति रूप, वही है विष्णु का वास्तविक स्वरूप। और वे पूर्ववर्ती को अधिकार करके आते हैं संपूर्ण राम कृष्ण में, संपूर्ण राम और कृष्ण में, बुद्ध में, संपूर्ण राम कृष्ण बुद्ध वो प्रभु यीशु में, और संपूर्ण वो पूर्व के मोहम्मद, और मोहम्मद के बाद वो चैतन्य देव रामकृष्ण परमहंस, और वर्तमान स्वरूपम स्वयं वही सबको अधिकार करके परवर्ती का आविर्भाव हुआ। वे नूतन पुरातन, वे प्राचीन नवीन नहीं, वे अधिकार करके परवर्ती को अपने अंदर में धारण करके वो आते हैं। वो निर्विच्छिन्न लगाव के जरिए वो अछेद सनातन रूप को, जीवन यश और वृद्धि के नियम को वे देने आते हैं। इसलिए कहीं व्यतिक्रम नहीं होता है। लव टू हिम, लव टू ऑल। ऋषियों ने स्पष्ट रूप से कहा, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निवोदत। उठो, ऐ सोए हो। सोए मतलब तुम अंधकार में, तुम अज्ञानी हो। जगो, सचेष्ट हो, बी कॉन्शस, और धरो वर्तमान पुरुषोत्तम को। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निवोदत। उस वर्तमान पुरुषोत्तम के वर्तमान युग में तुम हो। तुम्हारा जीवन यश इसमें है। तुम पूर्व जन्म की दुआई देते हो, भविष्य के लिए चिंता करते हो, और वर्तमान को त्याग करके चलोगे तो न तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म फल खंडित होगा, न तुम पश्चाताप करोगे, न अनुताप कर पाओगे, न उस पाप को धोने का, जो पतित कर दे उस पाप को धोने का रास्ता पाओगे, और न आगे का जीवन तुम्हारा परिष्कृत होगा, उन्नत होगा। इसीलिए उसे धरना ही होगा। और आज उनका उन निर्विच्छिन्न लगाव के लिए वर्तमान को ही हम धारण करेंगे, चलेंगे। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी पुरुषोत्तम के रूप में सबों को अधिकार करके हमारे बीच दया करके हैं आई, प्रेरित है। वही धरे हमें उन्हें, उनके शरणापन्न होएं। सनातन धर्म के सारे नियमों का पालन होगा। वे नियम क्या हैं? सनातन हम जीना चाहते हैं, हम जीवन यश, और ऋषियों ने उसे बोध किया विभिन्न रूपों में, और सर्वमत से यही सत्यापित किया है ऋषियों ने, जो हम जाने उन विधियों को,
वह वैदिक मंत्र है। समानो मंत्रः समिति समानो समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रमयि विमंत्र एव समानेन यो हविषा जुहोमि। हम सबों का एक मंत्र, एक अंतःकरण, विचार पथ एक हो, एक हम अखंड पुरुष के अखंड रूप में, अखंड भाव से, अखंड चेतना के साथ वह मदात्मा सर्वभूतात्मा बन के चलना होगा। आगे मंत्र है वही ऋग्वेद का, समानी वो आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा व सुख हासति। वह संपूर्ण एक हृदय से एक निष्ठ होकर हम एक वासोवास करें, चेष्टा से, ज्ञान से, हृदय से तदनिष्ठ होकर के वासोवास करना ही हमारा सनातन धर्म का मूल रूप है। और ऋषियों के तीसरी वाणी को हम जाने तभी संभव होगा जो संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे नाना उपासते। इसे पुनः सुने हम। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम सभी एक साथ जीवन वृद्धि के व्रतधारी हों, पूर्ववर्ती के क्रमानुसार आगमन के समान ही उपासना वर्तमान को धर के होगा। उपासन में बैठेंगे सारे विरोधों को त्याग कर, क्योंकि हम यह नहीं करने पर वो नहीं चल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि आज वर्तमान पुरुषोत्तम मत्स्य कुर्म कोल नरसिंह बावन शरीरम राम कृष्ण बुद्ध यीशु मोहम्मद रूपायितम चैतन्य राम कृष्णानुकूलम पूर्वतनी पूर्णम। उन्हें पूर्ण करने आते, बेस्ट फुलफिलर ऑफ पास्ट होते। पूर्व के सबों को एक दूसरे पूर्ण कर, आज सबों को, चाहे वो जो भी मत्स्य कुर्म से लेकर के हमारे रामकृष्ण देव तक आए हैं, उन सबों को परिपूर्ण करने के लिए वो आते हैं। वो क्यों आते हैं? तो उस समय में जो बातें रहती हैं उनको बहुत सारे डिवाइस कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और मनुष्य उसे संभाल भी नहीं पाएगा। इसलिए आगे जन्म की बात नहीं कर, वर्तमान को कर, खुद को कर बुलंद इतना, अभी कर लो जो खुदा को पूछना पड़ जाए तुम्हारी रजामंदी क्या। और ये सभी क्रमशः परिपूरक हैं, फुलफिलर हैं, पुरुषोत्तम हैं। वे एक दूसरे के फुलफिलर होते हैं, पूर्ण पूरक होते हैं। इसलिए यह भी हम जाने जो सनातन धर्म में कोई त्याग नहीं है। आज ज्ञानाभिमानियों के द्वारा अधूरी ज्ञान को पूर्णत्व के रूप में ले जाने वाला वो ज्ञानाभिमानी, जब ज्ञान का अभिमान आता है, ठाकुर जी कहते हैं मूर्ख कहेंगे किसको, जाने बूझे कौम गर्भ में फटे उसको। मूर्त आदर्श नहीं, पूर्वतनी के विशेषता को नहीं जानते और किसी भी रूप में वह धर्म के उपदेशक बन जाते हैं। वो सभी धर्म उपदेशक बन जाते। जहाँ मन हुआ बोते गए, कुकर सम भूकत फिरत सुनत सुनाई बात। इसलिए धर्म और रिलीजन को जाने। मैं निवेदन करूँगा, जिसे जानना बड़ा आवश्यक है। धर्म शाश्वत शब्द है, सनातन धर्म ही धर्म है। और रिलीजन होते हैं जो उस पुरुषोत्तम के साथ जो अनुसार जो मनुष्य युक्त होते हैं। इसीलिए धर्म और रिलीजन में बहुत फर्क, वह उसका वास्तविक ट्रांसलेशन नहीं है। धर्म के संबंध में श्री ठाकुर मैसेज वॉल्यूम 2
पेज नंबर 43 में देखिए, मैसेज वॉल्यूम 2 पेज नंबर 43, कहते हैं ये धर्म इज द प्रोविडेंशियल फ्लो ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ। धर्म इज द प्रोविडेंशियल फ्लो ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ। जीवन वर्धन का वह एक गत्यात्मक गुणात्मक प्रो करने वाला वह फ्लो है, प्रवाह है। वेयर एज रिलीजन का ठाकुर जी कहते हैं रिलीजन इज द रिलीगेयर्ड विथ बिलोवेड द ग्रेट। रिलीजन रिलीगेयर्ड विथ द बिलोवेड द ग्रेट। वर्तमान को जो ग्रहण किया और रिलीगेयर्ड हुआ, जैसे गेयर होता है ना गाड़ी में, वो एक के दांत दूसरा चक्का को बढ़ाते रहता है, उसी तरह प्रत्येक अवतार पूर्व की सारी बातों को गति देते हुए आगे की ओर आगे बढ़ाने का काम करता है। इसलिए रिलीजन है रिलीगेयर्ड, वर्तमान के जीवंत के साथ युक्त होना, रिलीगेयर्ड, और वो भी बिलोवेड द ग्रेट, पुरुषोत्तम के साथ। और उसे ही हम रिलीजन और धर्म एक बना दिया है और कहते हैं कि यही है वो वर्तमान का त्याग हो जाए, वो कुछ नहीं, पूरा पुरातन अभी जो है। यह है ज्ञानाभिमान। ज्ञानियों का अभिमान जितना खतरनाक होता है, वो वह ज्ञानियों के चलते ही आज देख रहे हैं विश्व की क्या स्थिति है। इसलिए ठाकुर जी की बातों को जाने, मैं पुनः निवेदन करूंगा उसी मैसेज वॉल्यूम 2 के पृष्ठ संख्या 118 को देखिए क्या कहते हैं। ये प्रोफेट ऑफ द टाइम इज द इन लिविंग इम्बॉडीमेंट ऑफ द पास्ट एंड फुलफिलमेंट देयर ऑफ। प्रोफेट ऑफ द टाइम, जो जिस समय में हैं वे मूर्त और जीवंत इम्बॉडीमेंट हैं, वो मूर्त हैं, साकार हैं, शाश्वत हैं, और वो पास्ट के सारे नियमों को, सारे पुरुषोत्तमों को, फुलफिलमेंट देयर ऑफ, वे उनके ही सभी परिपूरक होते। क्योंकि जीवन मतलब वाइटल फोर्स, लाइफ एनर्जी, वो वर्तमान जीवनी शक्ति, रूह, उस चेतना को गतिशील बनाने के लिए अमर रहता है। वह गतिशील है, शाश्वत है, नित्य है, उसका विनाश नहीं होता। वो जीवन का विनाश नहीं होता, जीव का पार्थिव स्वरूप नष्ट होता है, वह पंच तत्व को प्राप्त करता है, लेकिन चेतना रूह का विनाश नहीं होता। वो अजर है, अमर है, शाश्वत है, अविराम है, गतिशील सत्ता है। लाइफ फोर्स को गतिशील सत्ता कहा जाए। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, वो निकलते जाता है। इसलिए जीवनदाता भी अविराम और व्यतिक्रम रहित और पूर्व के पूरक होते हैं। वही हैं हमारे सनातन धर्म के मूर्त स्वरूप। उसमें विभेद पैदा क्यों होता है, इसका भी कारण जान। ये सेक्टेरियन ईगोटिज्म जब जगता है, सांप्रदायिक अहम जब जगता है, किसी भी समय हम राम के प्रति कृष्ण को नहीं माने, अयोध्या से चले और मथुरा में उसे इग्नोर किए, उसे दूसरा रूप में लिए। राम और कृष्ण के भगवान बुद्ध के शरणा पर बुला रहे हैं, बौद्धं शरणं गच्छामि, नहीं गए, नहीं माने, क्योंकि वह सांप्रदायिक अहम है। जो यह है वह उससे कुछ मतलब नहीं, पुरातन में ही लगे रहे। लेकिन वे होते हैं पुरुषः अभेदा, अभेद पुरुष, छेद तिल मात्र भी छेद नहीं होता उनमें कोई अंतर। इसीलिए वर्तमान पुरुषोत्तम को वो परिपूरक होते हैं, उसमें भेदाभेद नहीं। वही है सनातन की नीति। और उस जीवन और वृद्धि के तारतम्यता को बनाने के लिए ऋषियों ने पंच नीति निर्धारित किया है, तभी हम उसे अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। उस पंच नीतियों के संबंध में हम जानना चाहेंगे। हम धर्म छेदक की बात न सुने। वो प्रदूषित मानसिकता जो है, वो पॉल्यूटेड मेंटिलिटी
के कारण ही वो प्रदूषित मानसिकता के अधीन ही हम सभी उसे वो संपूर्ण जीवन को नष्ट करता है। प्रदूषित मानसिकता जो है वो प्रदूषित मानसिकता के कारण ही आज ये सारी विडंबनाएं आ रही हैं, सारा विनाश के दीपक जला रहे हैं और उसमें हम फतिंगे की बाती अंधा होके ना गिरें। ये वाणी संख्या 189 में ठाकुर जी पॉल्यूटेड मेंटिलिटी, वो प्रदूषित मानसिकता के धार्मिकों के, प्रचारकों के, याजकों के संबंध में कहते हैं, जो पॉल्यूटेड मेंटिलिटी ऑफन ट्रांसफ्यूजेज इविल इनटू अदर्स विथ एवरी वैनिटी। ये पॉल्यूटेड मेंटिलिटी के कारण वो ट्रांसफ्यूज करता है, ट्रांसमिट करता है, वो अधूरी बनावटी बात, बेतुकी बात, विनाशक बात छेद करके वो सेक्टेरियन इगोटिज्म के कारण मनुष्य आज मानव को, ईश्वर की संतान को, उसके जिसके लिए परमपिता स्वयं दुखित होते हैं, उसी को स्वयं अग्नि में देना चाहते हैं, वो विनाश के कुंड में भविष्य देना चाहते हैं। उनसे बचें। पॉल्यूटेड मेंटिलिटी की बात, तजिए ताहि कोटि वैरीशम यद्यपि परम स्नेही जो न प्रिय राम वैरी। उनके जो ऐसे स्वयं धर्म छेदकों से हटे, हम उस नियमों को जाने जो ऋषियों ने हमें दिया है, उन ऋषियों की बात को हम जाने, जो हम सनातन धर्म का वह मूलाधार है। ये सभी जो है ना धर्म की बात जो करते हैं, जो हम हिंदू हैं, हम ईसाई हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई धर्म को, हम मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म ये धर्म नहीं है, ये विचार है, यह कल्ट ऑफ लाइफ है, ये जीवन को चलाने का एक विधान है युग के अनुसार, यह धर्म नहीं है। ये ठाकुर जी कहते हैं मेरे मत से हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म इत्यादि जितने हैं वे सभी मत हैं, धर्म एक है। धर्म है धारण करना, जिसे धारण करके तुम चलोगे, और उसके कुछ नियम हैं, कुछ स्तंभ हैं। कैसे धारित होगा? तो पंचवर्ही, पंच नियमों को, वरि मन वृद्धि, आगे बढ़ाना, वर्हिष मन अग्नि, उसे लेकर के चलना होगा। और उसका प्रथम मंत्र है उन पंचवर्ही में, जिसे धारण करना ही होगा, नहीं तो कोई धर्म नहीं टिकेगा। वो कहने के लिए धर्म 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 वास्तविक सनातन धर्म, और उसका मूलाधार विष्णु। इसलिए शास्त्रों में नहीं, सारे ग्रंथों में है, एक मेवा द्वितीयं शरणम, एक और अद्वितीय। मेवा मतलब मात्र, एक माने एक मेवा, एक मात्र अद्वितीय शरण में जाता हूँ, वह है बौद्धं शरणं, वह है रामं शरणम, वह है कृष्णं शरणम, युग के अनुसार। और वो सब में व्याप्त है, विष्णु के रूप में, अद्वितीय, अखंड, खुदा, नबी, प्रोफेट, सुप्रीम फादर, रूह, जो कहिए, साउंड, वाइब्रेशन, अनाहत धुन, वही है एक व अद्वितीय। वो मूर्त रूप में जब आते हैं तो पूर्वे सामा पूर्यतारः प्रबुद्ध ऋषयः शरणम। वो पूर्व के सबों को परंपरागत पूर्ण करने वाले जो हैं, उन ऋषियों के शरणापन्न होना होगा। ऋषि मतलब जो वर्तमान पुरुषोत्तम के साथ मन के सारे भले बुरे संस्कारों का छेदन कर उसी में सार्थक हुए हैं, वे ही हैं ऋषि मुनि। और उसे मनन करना, और तद्वार्तानुवर्तिनः पितरः शरणम। तीसरा नियम है जो हम अपने अपने पितृपुरुषों के शरणापन्न हों, क्योंकि सभी ऋषियों की रक्त धारा, जीन, क्रोमोसोम वो इंटैक्ट रहता है, उसके सारे जिस्म में, शरीर में, उसके अणु में, उसके सेल में, उसके न्यूक्लियस में वो बना रहता है। इज तद्वर्तानुवर्तिनः पितरः शरणम, पितृपुरुषों के, क्योंकि उन आत्माओं की अनुवर्तिन, तन्वर्ता आत्मा अनुवर्तिनः, तद आत्मा अनुवर्तिनः है, उनके आत्मा को अनुवर्तित
माने फोटो करते हुए जाते हैं, इसीलिए पितृपुरुष। और वो पितृपुरुषों में भी एक ही ऋषि की विभिन्न संतानें विभिन्न माताओं के स्रोत से आया है, इसीलिए वो सभी अलग अलग, और ऋषि की संतान होने से ही हम उनके सभी वो सत्तानुकूल वर्णाश्रमाः शरणम, सत्तानुगुणा, अस्तित्व के गुण, क्रोमोजोन और जीन के गुणों को बचाने हुए वर्णाश्रम के शरण में जाना होगा। विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह कोई अछूत अछेत अभेद नहीं है, वो सभी ऋषि की संतान हैं, सभी की रक्त धारा। गॉड क्रिएटेड मैन विथ सेम ब्लड बट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एक कोबरा में जो गुण है वह किसी दूसरे में नहीं, करेट में जो गुण है वो, एक मछली में जो, रेहू में, वो इलिश में जो गुण है वह दूसरे में नहीं है। बम्बई लंगड़ा आम में जो गुण है वह मालदह में नहीं है। वो गुणानुकूल, लेकिन सभी आम है, सभी मनुष्य हैं हम, लेकिन वर्णाश्रम के अनुसार है। और इसे चार ऊपर के उक्त चारों नियमों को उसे बचाने के लिए, उसे शाश्वत रखने के लिए सनातन धर्मावलंबियों का यह कर्तव्य है, जो पूर्व को वर्तमानः पुरुषोत्तमं शरणम, वर्तमान पुरुषोत्तम के शरणापन में जाने से वे सभी पूर्व के चारों नियम बचे रहेंगे। अगर उन्हें हम नहीं ग्रहण करेंगे तो मन ले माफिक भजले गुरु, हो बई मानुष होले गोरु। वो बैल की भांति, संसार की भांति संसार में वह विकृत बन के चलता रहेगा, इसीलिए वो सबके परिपूरक। आज समस्त मानव जाति के लिए यह पालनीय है, तभी हम ब्रह्म, सुपर फादर, सुप्रीम फादर, खुदा, रूह इत्यादि को समझ पाएंगे। इसीलिए चाहिए, मैं एक वाणी को और रखना चाहूँगा जो ठाकुर की ये संपूर्ण सनातन धर्म का बीजात्मक रूप है। वह बीजात्मक स्वरूप जो ठाकुर जी दिए हैं, इसे जानें, इसे पढ़ें। मैं तो बार बार निवेदन करूँगा, करबद्ध प्रार्थना करूँ। जो मैसेज वॉल्यूम द्वितीय में ही, मैसेज वॉल्यूम द्वितीय में ही 379 उस वाणी को देखें। इसे मैं जरा सहायता ले रहा हूँ शब्दों के वास्तविक रूप में रखने के लिए, इसीलिए क्षमा करेंगे। वो शब्द है कि लंबा वाणी है, इसीलिए ठाकुर जी की बात को इंटैक्ट, बिना मिलावट के, अनएडल्ट्रेटेड रखना मेरा धर्म है। मेरी नहीं तो पाप के अधिकारी होंगे। ठाकुर जी कहते हैं उन वाणी में जो वो फॉलो एंड बी कलर्ड, उन्हें उनके शरणापन्न हो, उनके नतमस्तक हो और उनके रंग में रंग जाओ, यानी उनके गुणों को करो। और वो है फॉलो, वो फॉलो एंड बी कलर्ड। मैसेज वॉल्यूम 2 वाणी संख्या 379। वो फॉलो एंड बी कलर्ड विथ द वैलोरस ब्लूम ऑफ रामचंद्र। आगे कहते हैं विथ द रिपल्स ऑफ हिज सर्विस, लव एंड कंपैशन फॉलो लॉर्ड कृष्ण टू मेक योरसेल्फ equipped with presence of mind and political adjustment of yourself and your environment with every blatant, tactful go of life. Love, serve with every sonorous appeasement. With every victorious step of honesty and encouragement, with performing initiative zeal, devoting it out and out to providence, be flooded with amusing thrill, with inherent active constant love for the Lord
like Sri Chaitanya and conglomerate all these faculties with due having characteristics, the broad, heroic, in merit, intelligent steps through their distinctiveness in existential upholdment is ever similar. He who ignores one due to sectarian egotism ignore all. हम यही कहते हैं, जो उनकी इन बातों को देख करके चाहना, उसे मानना, उसे करना, उसे पाना जीवन का वह रहस्य है, और हम उन्हें भी जाने लाइक बुद्धा। फिर आगे यही इसी में एक है बीच की वाणी, एडहेरेंस टू योर बिलोवेड द ग्रेट लाइक क्राइस्ट। क्राइस्ट के उस बाती को जाने, विद द सर्विस ऑफ लव टू ऑल एंड कम्बैट इविल with every loving assistance and cross over difficulties, and be flooded with love with every upheaving wave in your existential trail. Keep the adherence untottering like Rasool. उन्हें जानने के लिए हमें चाहिए उनकी बातों को पकड़ना, उन सबों को। अगर इनमें से किसी की हम अवज्ञा करते हैं, पूर्व के किसी भी अवतार की, तो हम उन्हें सब की अवज्ञा करते हैं। ही हु इग्नोर्स वन ड्यू टू सेक्टेरियन इगोटिज्म, सांप्रदायिक अहम के कारण हम किसी को एक की अवज्ञा करते हैं, देन वी इग्नोर ऑल, हम सब की। वो बिजली का खंभा है, एक पोल बीच में गिर जाए तो अंधकार में पड़ जाएंगे। इसीलिए उन सबों को अनटॉटरिंग, अछेद अभेद, वेद सुवेद बतावे, वही है अछेद अभेद सुवेद बतावे। वह जानने के लिए हमें जानना होगा, पर्दा को हटाना होगा। इसलिए महात्मा कबीर कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तुझे पीऊ मिलेंगे। घूंघट क्या? वह पर्दा। वह पर्दा क्या? सांप्रदायिक अहम, सांप्रदायिक भाव, उसे हटाना होगा। इसलिए ठाकुर की एक वाणी को मैं रखना चाह, हरि अनंत हरि कथा अनंता, मैं अपने क्षुद्र बुद्धि से क्या कह सकता, लेकिन चेतावनी है ठाकुर की। यदि भविष्यत कल्याण का आह्वान करना चाहते हो तो संप्रदायगत विरोध को भूलकर जगत के पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न हो, और अपने मूर्त एवं जीवंत गुरु के प्रति आसक्त हो, यानी वर्तमान, क्योंकि पूर्ववर्ती को अधिकार करके ही परवर्ती का आविर्भाव होता है। अगर हम आज वर्तमान पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को अपने गुरु रूप में, आदर्श रूप में, सनातन पुरुष के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, तो निश्चय जानिए जो विज्ञान की विभीषिका, और मैं पढ़ा था अपने छात्र जीवन में साइंस एंड वार के संबंध में, ये मनुष्य अंत क्या चाहेगा जब यह विज्ञान की इतनी बड़ी होगी। तो साइंस एंड वार में कहा है, जो सभी यही एक स्वर में बोलेंगे, वी वांट डेथ, मैं मृत्यु चाहता हूँ। जीवन जीना जो अमृतमय है वह इतना दूभर हो जाएगा, जो मनुष्य को कहना पड़ेगा जो मैं मृत्यु चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। इसलिए संप्रदायगत विरोध को भूलकर हम सभी परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में रहकर हम जाने अपने राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, ईसा को, मोहम्मद को। एक वाणी मैं कहना चाहूँगा जो ठाकुर जी 11/4/1953 को एक वाणी दिए हैं, और वह वाणी 22वां वॉल्यूम आलोचना प्रसंग के उसमें देखें हम, जो आलोचना प्रसंग के 11/4/1953 22वां वॉल्यूम में ठाकुर कहते हैं, मैं एक अचानक प्राणी हूँ। अचानक मतलब, अचानक का मतलब समझना, वो इनवाइटेड नहीं है,
वे बिना जानकारी के, बिना इच्छा से सबों को परिपूर्ण करने वाले, जो कृष्ण कहा जो मैं कल युग में आऊँगा, जेसस कहे जो मैं प्रिंस ऑफ पीस बन के आऊँगा इष्ट में, भगवान बुद्ध कहे जो मैं तथागत के रूप में फिर आऊँगा, और मोहम्मद साहब कहते हैं जो इमाम मेहदी आएगा। उन सबों को अचानक अचंभित करने के लिए अचानक पुरुष ठाकुर जी आए हैं। कहते हैं जो मैं अचानक पुरुष हूँ, पूर्व में भी मेरे जैसा नहीं देखा गया था और आगे भी नहीं देखेगा। आओ आओ मामेकं शरणं व्रज, इसे जानो, इस विधि को जानो, देन यू विल बी शब्द। दल तोड़ कर दल न बनाना, सभी दलों का करो एक दल, इसी धृति शाश्वत प्रसाद से पाओगे बल, विच्छेद मत करो। और ठाकुर जी पुनः कहते हैं कि इस बार मैं इस पक्का रास्ता बना दिया हूँ, वो टूटने वाला, विचलित होने वाला नहीं। अभी ना 4 लेन बन रहा है, हवाई मार्ग बन रहा है, सूर्य पर चंद्र पर जा रहा है। ये सभी संपूर्ण विश्व की जितने मार्ग हैं, वही पथ हैं, वही गंतव्य हैं, वही सभी हैं। तुमादि वर्णं पुरुषं महांतम, सभी हमें भगवान कृष्ण के विषय में, बुद्ध के विषय में वही रास्ता है, वही पथ है, वही जब जब जो आए हैं उन्हें ही जानना, सुनना, करना। आज मैं यही निवेदन करूंगा बार बार कि अपने परिवेश में, संतान संततियों में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में ठाकुर जी को अपना गुरु बनाकर चलें। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, मैं कथावाचक नहीं हूँ, मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ, मैं शास्त्रों का उतना अध्ययन भी नहीं कर पाया हूँ, अगर किया हूँ तो वह उतना समझ नहीं पाया हूँ। लेकिन दयाल की अपने इष्ट गुरु पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की दया से, हमने आचार्य देव के चरण में निवास करके उनकी दया से, अशेष आशीर्वाद से मैं कुछ जो जान पाया हूँ साधु संग से, मैं उसे कहने के लिए बेचैन हूँ। या मैं संकल्पित हूँ जो आप प्राण आजीवन श्री श्री ठाकुर कुलचंद्र जी के संदेश को जनमानस में, यही विश्व जतु नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे, यही उसमें जहाँ तक सहयोगिता दे पाऊँ करूँ। फिर आगे के जीवन में प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु और आगे काम करने का मौका दो। अभी तो केवल मैं कैटलॉग पाया हूँ, अभी तो केवल पाठ्यक्रम मिला है, जान नहीं पाया हूँ, समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन इतना समझता हूँ यही जोनि जन्मों कर्मवश ते तुम ही पद अनुराग। मैं यह भी मानता हूँ कि इन बातों को सुनकर प्रसन्न होई सुजन सभी, वो कुछ न कुछ मुझ पर दया करेंगे प्रसन्न होकर। वो प्रसन्न हो ही सुजन सभी, और दुष्ट कर ही उपहास, जो धर्म छेदक है, पॉल्यूटेड मेंटेलिटी है, जो अपने गुरु के भी वफादार नहीं हैं, वे निश्चय ही उपहास करेंगे। इसीलिए मैं अंत में यही कहूँगा, जो एप्रिशिएटेबल फॉर ओपन हार्टेड एंड रिजेक्टिव फॉर नैरो माइंडेड सेल्फिश। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबों के शांति, स्वस्ति और मंगल की कामना करता हूँ। मेरी त्रुटि भूल को क्षमा करते हुए, मेरे आग्रह को मानते हुए परम दयाल श्री ठाकुर कुलचंद्र जी के शरणापन्न हो। और वर्तमान विभीषिका में जो धर्म के नाम पर विनाश की अग्नि चल रही है, और वी वांट डेथ, इससे नहीं, वी वांट टू सेव एंड सेव्ड, यही मेरा जीवन का रहस्य है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।